हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं डिस्क्रिप्टिव वे में, और इसमें हम इतिहास की स्टडी करते हैं। और जो टॉपिक इस समय हमने लिया है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो तात्कालिक समस्याएं उठ खड़ी हुई थी उनके बारे में। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो स्टडी है ये बहुत शॉर्ट में होती है, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर एक टॉपिक पे शॉर्ट में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ। तो चलिए यहाँ से हम अपनी स्टडी शुरू करते हैं। और स्वतंत्रता के पश्चात की जो समस्याएं उभर के आई थी, उसमें जो तात्कालिक समस्याएं उठ खड़ी हुई थी उनके बारे में ही आज हम स्टडी करेंगे। तो आज़ादी से पूर्व इन देशी रियासतों की संख्या 542 थी, जो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 48% और जनसंख्या का 20% था। इनमें से कुछ रियासत तथा कश्मीर, हैदराबाद व मैसूर इतने बड़े थे कि उनकी तुलना यूरोपीय महाद्वीप के कुछ देशों से की जा सकती थी। साथ ही साथ कुछ इतने छोटे थे कि इनकी वार्षिक आय एक सामान्य होटल से भी कम थी। ये देशी रियासतें सामान्यतः अंग्रेजों की पक्षपाती रही। इन रियासतों में राजकीय जागरण 1921 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। उल्लेखनीय है कि 1926 में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का आभाव हुआ, जिसका प्रथम अधिवेशन एलोर के प्रसिद्ध नेता दीवान बहादुर एम रामचंद्र राय की अध्यक्षता में 1927 में हुआ, जबकि 1934 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस रियासत के उत्तरदायी शासक की बात कही। आजादी से पूर्व कैबिनेट मिशन में लॉर्ड एटली की घोषणा और लॉर्ड माउंटबेटन की योजना में इनके बारे में विचार रखे गए, और प्रायः यही कहा गया कि अंग्रेजों के चले जाने पर वे स्वतंत्र होंगे, तथा यदि उनकी इच्छा हो तो वे भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकते हैं या स्वतंत्र रह सकते हैं। 3 जून 1947 ईस्वी की माउंटबेटन योजना में उल्लेखनीय था कि ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति के पश्चात इन रियासतों की इच्छा पर होगा कि वे पाकिस्तान या भारत में से किसी एक में शामिल हो सकती है। राष्ट्रीय अस्थायी सरकार में 27 जून 1947 को सरदार पटेल ने नव गठित रियासत विभाग का कार्यभार संभाला। तो किसने संभाला था, इस पर प्रश्न बनता है। और कब संभाला था? 27 जून 1947 को सरदार पटेल ने संभाला था। उनके मुख्य सचिव बीपी मेनन थे। सरदार पटेल ने 5 जुलाई 1947 को भारतीय रजवाड़ों की देशभक्ति की भावना को ललकारा और उनसे यह अनुरोध किया कि वे भारतीय संघ में अपनी रक्षा, विदेशी मामले और संचार व्यवस्था को भारत के अधीन बनाकर अपने को शामिल कर लें, तथा शेष मामलों में वे स्वतंत्र रहेंगे। 40 दिन के तूफानी दौर अर्थात 15 अगस्त से 1947 ईस्वी तक जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद को छोड़कर सभी रजवाड़े भारत में सम्मिलित हो गए या शामिल हो गए। जूनागढ़ सौराष्ट्र के तट पर एक छोटी सी रियासत थी, जो चारों दिशाओं में भारतीय भू क्षेत्र से घिरी हुई थी। जूनागढ़ के नवाब 15 अगस्त 1947 ईस्वी को राज्य का विलय पाकिस्तान के साथ घोषित कर दिया। जूनागढ़ के नवाब ने, हालांकि इस रियासत की अधिकांश जनता हिंदू थी जो भारत में सम्मिलित होना चाहती थी। इस कारण उन लोगों ने जन आंदोलन शुरू किया, जिसके भय से यहाँ के नवाब को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। जूनागढ़ के दीवान शाह नवाज भुट्टो, जो जुल्फिकार अली भुट्टो के पिता थे,
ने भारत सरकार को वहां पर हस्ताक्षर करने हेतु आमंत्रित किया। इसके पश्चात भारतीय सेना इस रियासत में प्रवेश कर गई। इसके पश्चात भारतीय सेना इस रियासत में प्रवेश कर गई और फरवरी 1948 में इस रियासत में एक जनमत संग्रह कराया गया जो भारत के पक्ष में रहा। कश्मीर रियासत की सीमा भारत और पाकिस्तान को स्पर्श करती थी, लेकिन इस रियासत का शासक हरि सिंह हिंदू था। ऊपर मुस्लिम शासक था लेकिन जनता हिंदू थी। और यहाँ पर जो कंडीशन बन रही है, हरि सिंह जो कि कश्मीर का शासक था, हिंदू था, ये ध्यान रखिएगा, नाम पर क्वेश्चन काफ़ी बनता है। उल्लेखनीय है कि हरि सिंह भारत और पाकिस्तान किसी भी देश में विलय का समर्थन नहीं कर रहा था, विलय नहीं करना चाहता था। जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला भारत में विलय के समर्थक थे। भारतीय राजनीतिज्ञ यह चाहते थे कि कश्मीर की जनता स्वयं यह निर्णय ले कि वह भारत के साथ मिलना चाहती है या पाकिस्तान के साथ। अगस्त 1947 ईस्वी में पाकिस्तान ने कबायलियों के वेश में जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करनी शुरू कर दी। 21 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सैनिक अफसरों के नेतृत्व में पठानी कबायलियों ने कश्मीर पर चढ़ाई कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप यह हुआ कि इस रियासत के राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के भारत में विलय के संदर्भ में सहमति पत्र हस्ताक्षर करके अपने प्रधानमंत्री मेहर चंद महाजन को दिल्ली भेजा, जो स्वीकार कर लिया गया। तत्पश्चात अब देखते हैं 27 अक्टूबर 1947 को इस रियासत में सेना भेजकर आक्रमणकारियों को यहां से खदेड़ दिया गया। इसके पश्चात या इसके बाद शेख अब्दुल्ला को इस रियासत के प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया। भारत के तात्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान की इस घुसपैठ के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अपील की, जिसमें सुरक्षा परिषद ने इस मामले के सोच विचार में लंबा समय खींचा। आखिरकार सुरक्षा परिषद ने अपने निर्णय में 13 अगस्त 1948 ईस्वी को दोनों सेनाओं को युद्ध विराम करने, अपनी अपनी सेनाएं हटाने और जनमत संग्रह कराने को कहा। उल्लेखनीय है कि इसके बावजूद भी लगभग 1/3 भाग पर पाकिस्तान का अधिकार है, जिससे वह आज़ाद कश्मीर की संज्ञा देता है। हैदराबाद रियासत भारत की सबसे बड़ी रियासत थी, जो चारों दिशाओं से भारतीय भूक्षेत्र से घिरी हुई थी। हैदराबाद के निज़ाम ने अक्टूबर 1947 ईस्वी में भारत सरकार के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिससे भारत को यह आशा हो गई कि निज़ाम अपनी रियासत को एक प्रतिनिधि मूलक सरकार बनाएगा, जिसका विलय बाद में अत्यंत आसान हो जाएगा। इस संधि के अंतर्गत उसे 1 वर्ष तक यथावत स्थिति रखने की बात कही गई, लेकिन उस पर किसी भी प्रकार की सैन्य वृद्धि या बाहरी मदद लेने का पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस दरमियान यह निज़ाम अपनी कुटिल चालें चलता गया तथा उसने पाकिस्तान से गुप्त तरीके से हथियार मंगवाए, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सरकार द्वारा उन्हें सितंबर 1947 में आज़ादी के बाद 48 में चेतावनी भी दी गई। इसके बावजूद भी न मानने पर को उस पर कार्यवाही भी की गई तथा 5 दिन के अंदर न केवल रजकारों को खदेड़ दिया गया, बल्कि निज़ाम को भी विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके पश्चात निज़ाम को कुछ विशेष सुविधाओं सहित राज्य प्रमुख बना दिया गया था। यहाँ तो इस समस्या के जो ये समस्या आपने अभी देखा, इसके बाद हिंदू मुस्लिम दंगे भी होने लगे और विस्थापित जो हुए थे, पाकिस्तान से भारत आए थे और भारत से पाकिस्तान गए थे, उनको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसकी स्टडी हम करेंगे कल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्लेलिस्ट की जगह, क्योंकि प्लेलिस्ट तो मैंने काफ़ी वीडियो में आपको वॉच कराया है, प्लेलिस्ट की जगह आपके कमेंट ही दिखा देती हूँ।
पवन कुमार लिखते हैं गुड मॉर्निंग आपको भी। फिर प्रिया बोध, काफ़ी समय बाद आप दिखी हैं, मस्त लिखी हैं वीडियो के लिए, थैंक्स प्रिया। और सार्थक आपने भेजा है, लेकिन काफ़ी लेट भेजा है आंसर, इसको हम सॉल्व कर चुके हैं। आज ही मैंने दिसंबर 2006 का एक पेपर मैंने अपलोड किया है, वो आप वॉच करिए। उसमें उसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम कल सॉल्व करने वाले हैं। उसके कमेंट करके आप आंसर दे सकते हैं। और एक कमेंट जो आया है शिवा का, तो आप नेट के एमसीक्यूज़ की बुक की बात कर रहे हैं। तो मैंने काफ़ी बुक्स देखी है एमसीक्यूज़ की, लेकिन मुझे कोई भी एमसीक्यूज़ की जो क्वेश्चन दिखते हैं, जो मार्केट में मिल रहे हैं, उसमें काफ़ी मिस्टेक्स रहती है। तो मैं सजेस्ट नहीं कर पाऊँगी कोई बुक। आपको सजेशन यही है कि आप मेरे वीडियोस देखिए, उसमें काफ़ी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और सबसे बढ़िया रहेगा, आप अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले ओल्ड पेपर ज़रूर सॉल्व करिए। और ओल्ड पेपर की वीडियोस मैं लगभग कंप्लीट करने वाली हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाके ओल्ड पेपर देख सकते हैं। और अनुश्री गुड इवनिंग, आपको मैंने लाइक भी भेज दिया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।